आज हम प्रोजेक्टाइल चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का और एक एक केस आपको इसका दिखाएंगे। तो आप इसको ढंग से समझिए। हेडिंग डाल दीजिएगा प्रोजेक्टाइल। देखिए केस 1 ये है कि अगर मान लीजिए एक बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया गया और v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से फेंका गया है थीटा एंगल बनाते हुए। तो सबसे पहला काम करना इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेना। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया r, ये रेंज है, और ये हाइट जो है इसको h मान लिया है। देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, पहले हम बात करेंगे x डायरेक्शन की। तो जो u cos थीटा है वेलोसिटी, ये हर जगह सेम रहती है, हर पॉइंट पे। यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, यहां कहीं भी देख लो, ये रहेगी u cos थीटा, u cos थीटा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन जो है x डायरेक्शन में वो 0 है। वर्टिकल में तो ग्रेविटी काम कर रही है, हॉरिजॉन्टल में थोड़ी काम कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह सेम रहता है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है, आगे चल के काम आएगा। अब सवाल आता है अगर हम बात करें y डायरेक्शन की, तो y डायरेक्शन से हमारे 3 प्रूव हो जाएंगे। देखो बेटे, चीज यहां से चली और वर्टिकल पर आई, तो वर्टिकल पे आप देखोगे चीज इसके बाद ऊपर तो जा नहीं रही है। ऊपर कौन सा फैक्टर ले जा रहा है बॉडी को? वर्टिकल कंपोनेंट। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, वो यहां क्या है? 0, तभी तो और ऊपर नहीं जा रही है। और एंगल क्या है? 0। अगर आप यहां साइन 0 रख दो तो 0 आ जाएगा, ऐसे समझ लो भाई इस पॉइंट पर एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो v यहां पर रख दोगे अगर साइन 0 तो 0 आ जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट यहां 0 हो जाता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह सेम रहता है। तो अगर मैं यहां से यहां की बात करूं वर्टिकल डायरेक्शन की, और मान लो इतने जाने में t समय लगा है, तो ये 3 प्रूव आपको 1 मिनट में मिल जाएंगे। नीचे से चीज ऊपर फेंकोगे अगेंस्ट ग्रेविटी तो -g आ जाता है। और यहां से यहां की बात कर रहा हूं वर्टिकल, तो बता इनिशियल कितना था वर्टिकल, ये फाइनल वर्टिकल निकालने जा रहा हूं, 0 हो गया, क्योंकि बॉडी इसके बाद ऊपर तो जा नहीं रही। साइन 0 क्या होता है? 0। तो फाइनली ये 0 है, -gt। यहां से आप t निकाल लीजिए, तो आपको यहां से यहां तक का टाइम मालूम पड़ गया। तो जितना समय जाने में लगता है उतना ही गिरने में लगता है। ट्वाइस कर दो, इसका ट्वाइस कर दो, तो ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, u साइन थीटा क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वर्टिकल, तो ऐसे लिख लो। बाकी न्यूमेरिकल करोगे टी के तो वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। 2u साइन थीटा ओवर जी, इसको क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर हो रहा है? अब हमको ये निकालना है सेकंड पार्ट में, केवल हम y डायरेक्शन लेके चलेंगे हर जगह, कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया है। अगर आपने इसे थीटा एंगल पर फेंका तो इसने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली है ना? तो कुछ नहीं करना है, बताओ। ये जो आपने लॉ पढ़े हैं, किस फार्मूले में h आता है और t नहीं आता है? इसी यही होता है। -g लगा रहा हूं क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी फेंक रहे हो आप। तो v और u केवल आप बात करेंगे इसकी, फाइनल 0 है, इनिशियल ये केवल y डायरेक्शन की बात करो तो फाइनल कितना हो गया? 0। इनिशियली कितना था y डायरेक्शन में? ये, तो यहां से h निकाल लीजिए, एक एक लाइन के डेरिवेशन। तो ये आपके पास मालूम पड़ जाएगा कितनी हाइट चल रही है।
अब आपने सुना है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 रख दूं अगर यहां थीटा की जगह तो ये आ जाएगा। तो अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह 1 रख दो मैक्सिमम वैल्यू, तो ये फार्मूला आ जाएगा मैक्सिमम हाइट का। ये हाइट का है, थीटा एंगल पे गिवन है, दिया हुआ हो इससे निकाल लो, एंगल नहीं दिया हो मैक्सिमम हाइट इससे निकाल लो आप। हो गया क्लियर। अब आता है कि रेंज कितनी है। तो रेंज जो होता है वो क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम ऑफ लाइट। भाई स्पीड इनटू टाइम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या है, रेंज। तो आप ऐसा करिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला यहां पुट कर दीजिए, इससे आपके पास क्या निकल आएगी, रेंज आ जाएगी। तो रेंज कितना आ गया, ये आ गया। तो रेंज का ये फार्मूला हो गया, क्योंकि मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा। अब मैक्सिमम रेंज के लिए आप क्या करेंगे बताओ, साइन वाला फैक्टर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 रख दो, मैक्सिमम होती है ये देखो। तो आपने क्या करा, साइन 2 थीटा की जगह 1 रख दिए मैक्सिमम वैल्यू। तो बताओ थीटा क्या रखेंगे जिससे 1 आ जाए, 90। इसका मतलब एंगल की जगह 90 है, तो 45 आ गया, नहीं आ गया जी। इसका मतलब रेंज मैक्सिमम तब होती है जब एंगल 45 हो। अगर ये एंगल 45 है तो ये सबसे दूर जाएगी चीज, ये प्रूव हो गया है। तो रेंज मैक्सिमम के लिए साइन इसकी वैल्यू 1 रख दो यहां पर, तो ये आ गया, नहीं आ गया फार्मूला। तो रेंज का फार्मूला ये है, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला ये आ रहा है समझ में। और चाहो तो रेंज को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख लोगे, देखो यहां पर u cos थीटा क्या होता है बताइए, x डायरेक्शन में कंपोनेंट। u sin थीटा क्या होता है, y डायरेक्शन में कंपोनेंट। और 2 वैसे ही लिखे रहने दो, ओवर g, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ये दोनों वेलोसिटी इनिशियली दे दी जाए कंपोनेंट तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, वो मैं अभी बताता हूं आपको। तो पहले आप ये समझो कि कोई बॉडी आपने ऐसे फेंकी तो उसकी रेंज कैसे निकालती हैं, हाइट कैसे निकालती हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालती हैं, और ये रिलेशन कैसे निकाले गए हैं, मैक्सिमम कब होती हैं। हो गया क्लियर, इसको लिख लीजिए फिर आगे समझाते हैं। चलिए देखिए, अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब हमने क्या करा है, जैसे ये देखिए आपने क्या करा, एक बॉडी को ऐसे फेंक दिया। तो बताइए इनिशियली u स्पीड से आपने इसको फेंका है, तो बताओ हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हर जगह पर आपको मालूम है u cos थीटा हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। यहां क्या रहेगा, टकराते समय सेम रहेगा। और जिस एंगल से फेंका है वही एंगल हो जाएगा। तो बताइए ये क्या आ जाएगा, जिस स्पीड से फेंकते हैं वही स्पीड टकराते समय हो जाती है अगर रेफरेंस फ्रेम सेम है। जमीन से फेंका, जमीन पे आ गया, जिस स्पीड से फेंकोगे वही दिखाई देगी। तो अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन
कह दूं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि वेलोसिटी जो ए पॉइंट पे है वेक्टर फॉर्म में, वो दिया हुआ है 5i + 6j। मतलब समझ गए, आई का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो आपको ये यूएक्स दे दिया एक तरीके से, और जे का मतलब वाई डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में, तो ये आपको वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दे दी। अब आपसे पूछ ले बताओ रेंज बताओ, हाइट बताओ, तो आपको मालूम ही रेंज का फार्मूला क्या बताया था अभी कंपोनेंट के टर्म्स में, बस रख दीजिए उठा के, यू एक्स की जगह 5, यू वाई 6 और जी की वैल्यू मान लो 10 रख दी, आंसर आ जाएगा इतने मीटर। आ रहा है समझ में? तो 1 मिनट में आप वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से आपको ये एक्स और वाई कंपोनेंट दे दिया वेलोसिटी का इनिशियली, है ना, ए पॉइंट पे। अब वो आपसे कह रहा है जरा यहां बताओ, तो देखो ये तो हर जगह सेम है, इसकी डायरेक्शन सेम है, और इसकी वैल्यू कितनी है यू एक्स 5, तो ये हो गया 5i। लेकिन इसकी डायरेक्शन आपने देखा बी पे टकराते ही क्या हो गई, अपोजिट हो गई, तो यहां पर ये इनिशियली कंपोनेंट कितना था 6, तो वहां क्या हो जाएगा -6, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। समझ में आ रही है आपको? भाई शुरू में इनिशियली आपने देखा ए पॉइंट पे ये तो कितना था u cos थीटा 5 और u sin थीटा 6, डायरेक्शन इसकी ऊपर थी, यहां पलट गई, तो यहां पर अगर ये इसकी वैल्यू 6j है तो यहां क्या होगी -6j। तो आपसे कोई पूछे कि ए पर वेलोसिटी ये है, बी पे बताना, तो बताओ एक्स और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा -6j, ये आपका आंसर आ जाएगा बी पॉइंट। क्लियर है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस स्पीड से चीज चलती है उसी से टकराती है, जिस एंगल से चलती है हॉरिजॉन्टल वही टकराते समय होता है। अगर जमीन से चला जमीन पे आ जाए, है ना, बस डायरेक्शन जो वर्टिकल वाला है वो अपोजिट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा। इसी से एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ और बताता हूं, देखिए क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं समय खराब ना करते हुए, कि बताइए चेंज इन मोमेंटम निकालिए, चेंज इन मोमेंटम, पहला इन एक्स डायरेक्शन, दूसरा चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। बताइए मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो अगर इधर चेंज लगाओगे तो इधर भी चेंज लगाना पड़ेगा, है ना, और चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप बताइए, है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो बताइए फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी थी, u cos थीटा एक्स डायरेक्शन में, और इनिशियल भी, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो फाइनल में से इनिशियल आपने माइनस कर दिया, तो बताइए 0 आ गया नहीं आ गया? तो एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम 0 होता है, क्योंकि फाइनल भी इसी डायरेक्शन में, इनिशियल भी है, तो इसका चेंज क्या आ जाएगा 0। लेकिन वाई डायरेक्शन में फेंकते समय प्लस था, लौटते समय माइनस है, तो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन यही लगा दीजिए। बताइए फाइनल कितनी है, -u sin थीटा, और इनिशियल कितनी थी ऊपर प्लस का, u sin थीटा। बताइए ये माइनस ये भी माइनस ऐड हो गए, तो ये आ जाएगा माइनस का 2mu sin थीटा, ओवर नहीं, ओवर तो कुछ है ही, ये आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम वाई डायरेक्शन में ये आ गया, एक्स में कितना होता है 0, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, एक रिलेशन निकालना चाहूं,
देखो मास को तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिए, है ना। क्या करा इसमें, बचा क्या मेरे पास 2u sin थीटा। इसमें मैंने नीचे और ऊपर g का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताइए ये क्या बन गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। और m इंटू जी क्या बन गया, वेट ऑफ द बॉडी जो आपने प्रोजेक्ट करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिए। वेट ऑफ द बॉडी mg हो गई, और ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन, और x डायरेक्शन में तो 0 था। हो रहा है क्लियर, लिख लीजिएगा। चलिए अब आपको नेक्स्ट केस की तरफ ले चलता हूं। नेक्स्ट केस ये है कि मान लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, यहां से आपने एक बॉडी ऐसे फेंक दी, u स्पीड से थीटा एंगल से, ठीक है। आपसे ये कह रहा है ये बॉडी यहां से चली और कुछ समय बाद यहां आ गई बी पॉइंट पे। तो कह रहा है अगर यहां उसकी स्पीड u है तो यहां बताइए, और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, ये सब पूछेगा। तो आपने ये मान लिया ये u है, तो कंपोनेंट सबसे पहले रिजॉल्व कर लीजिए, टिका टिका के लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये कर लेंगे आप। अब बीच में कोई पॉइंट मान लो b है, ये a था ये b है, तो उस समय स्पीड पूछ रहा है कितनी है, तो मान लो v हो गई, और एंगल चेंज हो गया होगा क्योंकि ये पॉइंट दोनों अलग अलग हैं। अगर जमीन से चला जमीन पे आता तो सेम रहता है, लेकिन ये पॉइंट तो अलग अलग है। तो ये थीटा है, तो ये मान लिया अल्फा है। तो बताना इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे। कंपोनेंट तो रिजॉल्व कर ही लेते हैं, कई बार सिखा चुके हैं आपको। ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना वही चीज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई, इक्वेट कर दो, ये तो सेम रहता है हर जगह। अब बात करूंगा वर्टिकल की, यहां से चला, इनिशियल वेलोसिटी ये रही, फाइनल ये रही, और मान लिया यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो t लग रहा है। तो अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं, ये तो x डायरेक्शन था, y डायरेक्शन की बात करें, v इक्वल टू नीचे से ऊपर फेंका अगेंस्ट ग्रेविटी, ये लगा देंगे। केवल y की बात करूंगा, है ना, तो ये भी y ये भी y। y क्यों, क्योंकि g काम कर रहा है, ग्रेविटी तो वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेगी। तो ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल ये रही, पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ये। तो बताइए ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अगर मैं इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर दूं, सेकंड को फर्स्ट से, तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट, तो बताइए v से v कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, और क्या हो जाएगा ये अपॉन ये। तो 2-2 मिनट के डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना है आपको, ये आ जाएगा। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट पॉइंट बी निकालना है, अल्फा निकाल लो यहां से, है ना। अब आपको मालूम करना है, ये तो आपने एंगल मालूम कर लिया है, अब मालूम करना है यहां से यहां तक आप गई, उस समय फाइनल वेलोसिटी कितनी है। तो अगर तो वेक्टर फॉर्म में लिखनी है, तो वेक्टर में तो आपको x और y लिखना है, लिख दो। ये x है, ये आप जानते ही हो y है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है ना। तो यहां क्या लगा देंगे आप, इसके संग लगा देंगे i, इसके संग जी,
ये वेक्टर फॉर्म। लेकिन अगर आप इसको v के टर्म्स में नहीं लिखना चाह रहे हैं, u के टर्म्स में ही लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, बताओ, ये हर जगह क्या रहता है? कांस्टेंट। तो क्या v cos अल्फा की जगह मैं ये लिख सकता हूं यहां से? और क्या मैं v sin अल्फा की जगह ये रख सकता हूं? तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो ये है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाता है? x डायरेक्शन में ये, y में ये, दोनों की वैल्यू x वाले की ये रख दी, y वाले की ये वैल्यू पुट कर दी i और j के टर्म्स में। तो ये हो गई आफ्टर सम टाइम रिजल्टेंट वेलोसिटी ना वेक्टर फॉर्म। मान लो अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं निकालनी, वैल्यू ही निकालनी है, तो i और j दिया रहता है, तो रिजल्टेंट आप जानते हैं क्या होता है? अंडर रूट। भाई ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू रख दो। मैग्नीट्यूड ऐसे ही तो निकालते हैं वेक्टर का, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल आएगी फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी निकल आई, फाइनल एंगल निकल आया। आ रहा है समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि यहां से एक चीज फेंकी, एंगल दिया होगा, पूछेगा बताओ 3 सेकंड बाद कितना एंगल होगा, इसमें आंसर रख दो, 1 मिनट में आ जाएगा। आ गया समझ में? ये लिख लीजिएगा। चलिए, अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाता हूं इसके ऊपर। जो तक अभी तक हमने पढ़ा है उस पर 2-3 क्वेश्चन देखिएगा, जिससे पिक्चर क्लियर हो जाए आपको। पहला क्वेश्चन ये है, लिख लीजिएगा। कह रहा है एक बॉडी यहां से फेंकी गई, ध्यान देना जरा, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। देखो, वो कह रहा है एक बॉडी स्पीड से फेंकी गई, यहां पर जो u है वो दिया है 100 मीटर पर सेकेंड और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो वो कह रहा है ये बताओ कुछ समय बाद यहां पहुंच गया ये, और कह रहा है इस समय एंगल जो है इसका वो 45 है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ये बताओ कि यहां से यहां तक जाने में, ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा। ये कौन सा एंगल होता है? थीटा। ये वाला फाइनल वाला कौन सा होता है? अल्फा। और आपको स्पीड दे रखा है u। तो बताइए टाइम निकालने में कितनी देर लगनी है? एंगल दे रखा है तो एंगल वाला फार्मूला लगा दो, tan अल्फा क्या बताया था अभी? ये अपॉन ये। इसकी वैल्यू कितनी थी? u cos साइन थीटा, y डायरेक्शन में क्या आता है? साइन थीटा। और x में क्या था? u cos थीटा। अब आपको अल्फा गिवन है, u गिवन है, थीटा गिवन है, g मालूम ही है, तो इसमें अननोन क्या है? t निकाल लो बस। आ रहा है समझ में? क्लियर है? चलिए, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बना दिया। उसमें क्या है कि एक बॉडी यहां से चली और ये आ गई। अब आपसे वो कह रहा है ए से चली बी पे आ गई। तो ये एंगल हमको इनिशियली दिया हुआ है, मान लीजिए ये दे रखा है हमें 45 डिग्री थीटा, और स्पीड मेरे को दे रखी है, कुछ भी लिख लीजिएगा, हम तो क्वेश्चन बना रहे हैं अपने आप। वो कह रहा है ये बताओ 3 सेकंड बाद वो यहां आ गई, टाइम दिया हुआ है, तो बताओ यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी?
और एंगल क्या होगा। क्या क्या गिवन है यहां लिख लो। एक तो थीटा गिवन है इनिशियली, यू गिवन है फाइनल इनिशियली जो दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है टाइम 3 सेकंड। तो आपको निकालना है v और अल्फा। तो रेडीमेड फार्मूले है ना, ये वाला केस समझ ही लिया। अब हमने क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है जरा बताएं। अंडर रूट क्या होता है, u साइन थीटा प्लस u, है ना, इसमें क्या था, ये प्लस ये u कॉस है, और ये था u साइन थीटा माइनस जी टी। ध्यान आ गया भाई। ये दोनों हमने वेलोसिटी निकाल ली थी, उनका अंडर रूट में स्क्वायर कर दिया। अब आप बताओ, u मालूम है, यस, थीटा मालूम है, यस, t मालूम है, यस, v निकल आएगा। और अगर आपको ये निकालना है एंगल, तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, एंगल निकल आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कलाकारी नहीं है इनके अंदर, लिख लीजिएगा। लिख लिया। चलिए, तीसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो आपसे कोई ये कह दे, थर्ड क्वेश्चन, कि आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी वो दे रखी है, मान लो 4i प्लस 5g, ऐसे ही बना दिया क्वेश्चन। ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ना। तो आपको मालूम है ये कंपोनेंट क्या होता है, ux, u cos थीटा। तो u cos थीटा मुझे क्या दे दिया, x डायरेक्शन में 4, और ये u साइन थीटा है वर्टिकल कंपोनेंट, ये कितना, j डायरेक्शन में 5। बताओ, इन दोनों की वैल्यू मालूम पड़ गई। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट, पहला रेंज निकालिए, हाइट निकालिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। तो आप बताइए, रेंज का फार्मूला आपको क्या बताया था, है ना, दो फार्मूले लिखवाए गए थे आपको। एक तो ये होता है 2ux ui अपॉन जी। ux कितना है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी 4, y में कितनी है, ये सीधे रख दो उठा के, तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लिख लो। आ रहा है समझ में। तो अगर कभी ये कंपोनेंट दिया हो आई और जे, तो इससे करा करो, जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही आपको एच निकालना हो तो सीधे ये लगा दिया करो कंपोनेंट की फॉर्म में। चाहो तो वो फार्मूला लगा लो, यू स्क्वायर 2u स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। लेकिन आप कंपोनेंट से निकालोगे, अगर ये दे रखा है तो बड़ा जल्दी निकल आएगा। बताओ, वाई डायरेक्शन में कितना है, जे डायरेक्शन में 5, और जी तो मैं मालूम ही, हाइट निकल आएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा, u साइन थीटा मतलब y कंपोनेंट, ये लगा दो। तो कंपोनेंट वाला कोई सवाल आ जाए तो फिर इसको इससे सॉल्व किया करो, बहुत जल्दी निकलेगा। ये क्या है, ux, ये है uy, इससे सॉल्व किया करो, ये हो जाएगा। uy कितना है 5, तो यहां 5 रख दो आप, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतने सेकंड। हो रहा है क्लियर, लिख लीजिएगा। अब आपको मैंने ये न्यूमेरिकल बताए हैं, है ना, लिखिए आगे। चलो,
अब आपको नोट करके एक बात बता रहा हूं, देखिएगा। देखो रेंज सेम रहती है कब, स्टेटमेंट लिख लो, रेंज इज सेम कब, व्हेन टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप जानते हो, जो एंगल हैं दोनों उनका सम 90 आ जाए तो आप देखोगे रेंज सेम होगी। जैसे मान लीजिए आपने एक चीज को यूं फेंका और दूसरे को यूं फेंका, तो दोनों एक ही पॉइंट पे जाके गिरेंगी। अगर ये एंगल थीटा था तो दूसरा वाला 90 माइनस थीटा होना चाहिए। दोनों का सम 90 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो रेंज दोनों केस में सेम आएगी। आप कहेंगे कैसे आएगी? लो देख लो। पहले मान लो रेंज R1 थी, फार्मूला क्या होता है रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो पहले मैंने एंगल मान लिया थीटा था, बाद में मैंने क्या करा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दिए। तो बताओ साइन 180 माइनस 2 थीटा, यहां लिख लो, साइन 180 माइनस 2 थीटा। क्या होता 180 वाले में, साइन का साइन रहता है, साइन थीटा हो गया। पढ़ा है ना मैंने, क्वाड्रेंट की एक वीडियो बनाई है, उसे देख लीजिएगा। तो ये हो गया साइन 180 माइनस 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा। तो बताइए इसकी वैल्यू भी वही आ गई, नहीं आ गई, जो R1 की है? ये दोनों सेम आ गए, नहीं आ गए? तो ध्यान रखिए, अगर एक चीज एंगल थीटा पे फेंकी जा रही है और दूसरी 90 माइनस थीटा, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, तो दोनों की वैल्यू रेंज सेम आती है। ये प्रूव कर दिया, वैसे जरूरत नहीं थी, कर दिया है ना। तो जैसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक चीज फेंकी गई है 30 डिग्री पे, तो दूसरे को कितने पे फेंकूं कि रेंज वही आ जाए, 90 में से माइनस कर दो। ऐसी कोई कहे एक चीज 0 पे फेंकी गई है तो दूसरी क्या आएगी, 90 डिग्री। जैसे मान लो एक फेंकी गई है 15 डिग्री पे, तो 90 में से माइनस कर दो, दूसरी ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा निकल के? तो ये रेंज सेम आ जाएगी निकल के, आप देख लीजिएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको बता दूं जानकारी के लिए, कि मान लो ये हाइट जो दिखाई दे रही है आपको, मान लो ये H1 है और इसकी हाइट जो दिखाई दे रही है आपको वो H2 है। तो अगर एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा है, मतलब रेंज सेम है, फॉर सेम रेंज, अगर रेंज सेम है लेकिन हाइट तो अलग अलग है, तो आप निकालोगे अगर H1 अपॉन H2, H1 कौन सी है, थीटा वाली, H2 कौन सी है, 90 माइनस थीटा वाली। तो अगर आप इनकी वैल्यू निकालें तो ये सॉल्व करने पर ये आ जाता है। तो इसको डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है ना। एग्जाम्पल देख लो, चलो। किसी ने आपसे कहा कि मैंने एक यहां पर बॉल को 30 डिग्री पे फेंका, ये थीटा है 30 और दूसरा है 60, तो रेंज तो सेम होगी। तो वो कहेगा ये जो हाइट है दोनों H1 H2, इसका बताओ H1 अपॉन H2 ये कितना आएगा बताइए। तो आप लगा दो tan स्क्वायर, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री और tan 30 आप जानते ही हैं 1/√3। तो 1 मिनट में आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आपको ये रेडीमेड ध्यान रखना है। आ रहा है समझ में? अब ये बताओ, एक आपने थीटा डिग्री पे फेंका, एक θ2, दोनों अलग अलग पाथ पर हैं तो दोनों को समय भी अलग अलग लगेगा। तो अगर आप दोनों के टाइम का मल्टीप्लिकेशन निकाल लो तो ये सॉल्व करके ये आ जाता है। इसको याद रखिए आप, 2r, r क्या है इसमें, रेंज। आ रहा है समझ में? लिख लीजिएगा। तो ये फार्मूला
और रेंज जो सेम रहती है, ये वाला फंडा जो रेंज सेम रहती है, ये ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। लिख लिया? चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अभी ये हमने केस 1 लिया है जिसमें चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है। अगले वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि अगर बॉडी ऊपर से नीचे फेंक दी जाए तो क्या होगा। 99% क्वेश्चन जो आते हैं नीट में, जेई में, वो आते हैं यही वाला केस, नीचे से ऊपर फेंका है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी है, तो उस पर हम सेकंड लेक्चर बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, है ना। फिर हम देखेंगे कितने लोगों ने करा है, उसके बेसिस पर फिर हम लेक्चर 2 बनाएंगे। अब देखिए प्रोजेक्टाइल का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था कि अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है ना, तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख लीजिए, ये क्या होता है, जो पाथ ऑफ द पैराबोला होता है वो कहलाता है ट्रेजेक्टरी। देखिएगा इसमें क्या करना है आपको, ये इक्वेशन है इसकी, x इक्वल टू, ये आपको याद रखनी, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। इसका एक और फॉर्म है जो आपके काम आएगा, ये दोनों याद रखने हैं आपको। इसमें 1 माइनस एक्स ओवर आर, ये लिख लो आप, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। आप ये बताइए y की पावर 1 है और x की इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो आप जानते हो जब एक पर स्क्वायर हो, एक पे 1 हो, तो ग्राफ कैसा आता है, पैराबोला। तो इसका पाथ कैसा होगा ट्रेजेक्टरी का, पैराबोला। इस पे क्वेश्चन पेपर में ऐसे बन जाते हैं कि इफ, अगर कोई इक्वेशन दे दी जाए कि y इक्वल टू, आपको कुछ भी दे दिया गया, ये दे दिया गया, है ना, इक्वेशन बना दी गई वैसी और ऐसे बना दी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, फंडा बता रहा हूं। तो आपसे कह रहा अगर ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी है तो आप बताइए रेंज कितनी होगी। तो आप ये बताइए कॉन्सेप्ट कि जब कोई बॉडी फेंकी जाती है, यहां आ जाती है, ये रेंज है, तो बताइए ये रेंज है, ये कंपोनेंट x और y है, और इतने डिस्टेंस को ओरिजिन से आप नापेंगे तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बताइएगा, x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा। तो रेंज के समय y क्या होता है, 0 होता है, और x जो है डिस्टेंस, वो रेंज है। तो अगर रेंज निकालनी है तो y को 0 रख दो। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो क्वाड्रेटिक में बताइए x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी? तो 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, या आ जाएगी 0, कुछ भी आ जाए। तो आप देखो यहां से मैं x कॉमन ले लूं तो एक तो x की वैल्यू 0 आ रही है, एक सॉल्व करने पे कोई वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी मान लो आप, x मान, वो कुछ भी मान लो, p मान लो, तो है ना। तो x इक्वल टू 0 वाला तो आंसर होगा नहीं, रेंज क्या होगी, p वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि अगर रेंज पूछे तो रेंज के समय आप देखो x तो हो जाएगा r के बराबर,
लेकिन एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है 0, तो वाई की जगह 0 रख दो, एक्स निकल आएगा। एक्स की दो वैल्यू आएंगी, 0 हो नहीं सकती है क्योंकि 0 का मतलब तो ओरिजिन है। तो ये डिस्टेंस जो निकालना है ये निकल आएगा दूसरी वाली वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिख लीजिएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी, इसमें दोनों फार्मूले आपके समय समय पे काम में आएंगे, लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर, लिख लीजिएगा। चलिए अब मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट केस समझाता हूं, ढंग से देखिएगा। देखिए ऐसा है कि मान लीजिए ऐसा हो जाए, है ना, कि आपके पास नेक्स्ट केस है कि एक बॉडी यहां से फेंक दी जाए, ऐसे ऐसे फेंक दी जाए। यू स्पीड हॉरिजॉन्टल गिवन है, ये मान लो y है और ये मान लो x है। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि बताओ जब ये बॉडी यहां टकराई उस समय स्पीड कितनी थी, ये बताओ यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, ये बताओ x और y में रिलेशन क्या है, ये प्रूव करो कि ये पाथ पैराबोला है। ऐसी सब बातें प्रूव करवा लेगा आपसे। तो आप कुछ मत करना, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दी हुई है इनिशियली, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियली क्या है 0 है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या दे रखी है u, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। पहले मैं निकालने जा रहा हूं टाइम, तो y डायरेक्शन लेके चलते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। तो इक्वेशन क्या होती है बताइए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ऊपर से नीचे आ रहा है अंडर ग्रेविटी तो प्लस g लग जाएगा, ये इक्वेशन तो जानते हैं आप। तो केवल y की बातें करना, फाइनल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है, ये निकालनी है। इनिशियल कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में 0, 2gh, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि टकराते समय फाइनल स्पीड कितनी। अगर आपको टाइम निकालना होता तो आप इससे निकाल लेते, क्योंकि इसमें आपको मालूम है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u तो 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहां से आपके पास में अगर h गिवन है तो t निकल आएगा, t गिवन होगा तो h निकल आएगा। आ रही है इक्वेशन समझ में। इसने h को y मान लिया, कोई परेशानी नहीं, y लिख लो। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, तो बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है बेटे, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो इनिशियल स्पीड आपको हॉरिजॉन्टल लेनी पड़ेगी, ये हर जगह क्या रहती है सेम। तो आप यहां पर गिवन होगी, ये आ गई 2 इक्वेशन। तो एक वर्टिकल से बना लो, एक हॉरिजॉन्टल से। इसमें से t को एलिमिनेट कर दो, इसमें उठा के रख दो, बताओ t की वैल्यू क्या आ गई, x ओवर u। इसको यहां रख दो, तो बताइए ये आ गया नहीं आ गया। अब बताना h और x में क्या रिलेशन है, इसको h मान लो या y मान लो, तो क्या रिलेशन है इन दोनों में बताइए ये। अब बताओ एक पे पावर 1 है, एक पर स्क्वायर है, तो प्रूव हो गया ये पाथ पैराबोला है, ये प्रूव हो गया कि पाथ पैराबोला आ गया। तो इससे आपको 2 मिनट में सब चीजें मालूम पड़ रही हैं कि टकराते समय फाइनल स्पीड कितनी है, टाइम दे दिया हो या h दे दियो, इससे निकाल लो। अगर आपको ये निकालना है टाइम गिवन है, h निकालना है, या h गिवन है t निकालना है, तो इससे निकालो। अगर x निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो इससे निकल आएगा, और प्रूव करना है कि पाथ पैराबोला है तो इससे प्रूव हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें चीज ऊपर से नीचे फेंकी गई है, तो इनका इस्तेमाल आपको करना है। कॉन्सेप्ट समझ लो बस, सारा का सारा लिख लिए। हटा दें इसे। तो इसको हमने क्या करा साहब, इसको हमने हटा दिया है, ये देखिएगा।
ठीक है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इसके बाद मैं लेक्चर 3 फाइनल बनाऊंगा, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कोई बॉडी खड़े होकर छत पर और ऊपर फेंक दी जाए तो क्या होगा, और इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन, वो होगा लेक्चर 3 फाइनल लेक्चर। तो अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। अब हम प्रोजेक्टाइल का लेक्चर 3 फाइनल लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ढंग से देखिए, इसमें हम ये वाला केस ले रहे हैं कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये h हाइट पर है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ऐसे फेंक दिया चीज को आपने, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिया है। तो कह रहा बताओ नीचे आने में टाइम कितना लगा, बताओ x कितना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, वो इक्वेशन है, h गिवन है तो h इक्वल टू ut है ना, ये लगा दो। नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो माइनस जी टी आ जाएगा, भाई नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो माइनस जी आ जाएगा। अब ध्यान रखना बस ये है आपको कि देखिए ये कंपोनेंट सबसे पहले रिजॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, अगर हाइट की बात करें तो समझ लेना वाई डायरेक्शन में बातें होंगी। तो बताओ वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है फेंकते समय, ये है। और अगर आप यहां से चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो बताइए यहां से अगर खड़ा हो जाऊं मैं तो ये क्या दिखाई देगा, ये हाइट है या डेप्थ हो गई। अगर यहां छत पे खड़ा हो जाऊं तो डेप्थ हो जाएगी, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस एच, यू की जगह आ जाएगा, समझ में आ रहा। अब आप माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन करके आपको दिखा देता हूं। और अगर आपको x निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में x डायरेक्शन की बात होगी। क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, हर जगह सेम रहती है, और टाइम आपने पिछले वाले पार्ट में निकाल लिया है, आंसर आ गया। तो x निकल आया, h निकल आया। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में पुट कर दे रहा हूं वैल्यू। वो कह रहा है ये एंगल 30 डिग्री दिया है, इसे हॉरिजॉन्टल से अप ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो कह रहा है नीचे आने में जो टाइम लग रहा है वो 3 सेकंड लग रहा है ना, और स्पीड मुझको शुरू में दे दी गई है, मान लो 100 मीटर पर सेकंड दे दी गई है। तो कह रहा बताओ h और x कितना होगा। तो सोचिए, क्या मुझको t दिया है, ये दिया हुआ है, u दिया है, दिया हुआ है, एंगल दिया है, गिवन है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही x निकल आएगा। तो टाइम दे दिया और पुट कर दो, एंगल दिया है, u दिया हुआ है, हो रहा है क्लियर। और अगर मैं इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन बना दूं, क्वेश्चन में ये बना दूं कि साहब ये बताओ, देखिए इसी में कर देता हूं कि यहां से मैंने एक बॉडी फेंकी, थोड़ी देर बाद वो यहां आ गई रास्ते में। तो आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर जगह सेम रहती है, ये रहेगी, लेकिन बताइए वर्टिकल कितनी होगी उस समय, ये निकाल के दिखाओ फाइनल। टाइम t दे दिया कुछ भी, यहां से फेंका जब बीच में थी बी पॉइंट पे, उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन यही लगती नहीं, लॉ ऑफ मोशन वाली, v इक्वल टू यू क्या होगा, माइनस जी टी। नीचे से ऊपर फेंका है, अंडर ग्रेविटी है, अगेंस्ट ग्रेविटी है, नीचे से ऊपर तो माइनस लगा दिया अगेंस्ट। अब केवल मैं वाई डायरेक्शन की बातें करूंगा तो फाइनल तो मुझे निकालनी है। बताओ u इनिशियल कितना था फाइनल डायरेक्शन में, u साइन थीटा, और t जो भी आपको टाइम दिया हो यहां से बीच तक का, यहां मान लो 2 सेकंड, यहां रख दो आंसर आ जाएगा।
फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी बीच में कहीं भी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और मान लो इसकी जगह क्वेश्चन बदल दूं मैं, मान लो देखो, मान लो पेपर में ये कह दिया जाए कि एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल से डाउन की तरफ फेंका गया है। ये जो डाउन है हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल थीटा गिवन है मान लो, है ना। तो बॉडी को हॉरिजॉन्टल से यूं फेंका गया है, यू। अब आपसे पूछेगा बेटा एच निकालो, एक्स निकालो, तो फंडा तो सेम रहता है सब में। ये u है तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, u cos थीटा, और इधर u sin थीटा, है ना। तो अगर आप x डायरेक्शन की बात करो तो u cos थीटा हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है ना। अब बात कर रहा है h की, जब भी h की बात करें तो y डायरेक्शन के कंपोनेंट लेके चलने हैं। मतलब u की जगह आपको हमेशा ध्यान रखना, ये रखना है, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि h का मतलब है वर्टिकल। तो आप इनिशियली जो लेंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, वो क्या होगा, u sin थीटा। तो h का फार्मूला लगा दीजिएगा, h इक्वल टू यू टी, ऊपर से नीचे फेंका है तो अंडर ग्रेविटी प्लस जी आ जाएगा, ऊपर से नीचे। बस ये ध्यान रखना, अगर h ले रहे हो और थीटा दे रखा है तो आपको h के सामने जो u रखना है वो वर्टिकल वाला रखना है बस। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको पेपर में t दे देगा, h निकाल लेना, अगर h दे दे तो t निकाल लेना, है ना। एंगल और आपको ये दे रखा होगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं कि एक बॉडी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री डाउन की तरफ फेंकी गई है, नीचे आने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2 सेकंड, ठीक है। और जो स्पीड शुरू में गिवन है मान लो 50 मीटर पर सेकंड गिवन, तो आपसे कहेगा h और x निकालो। तो आपको मालूम है एंगल गिवन है, t गिवन है, u गिवन है, आंसर आ गया। और अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है x हॉरिजॉन्टल, तो आपको स्पीड भी हॉरिजॉन्टल ही रखनी है। तो आप कहोगे स्पीड क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम गिवन है, u गिवन है, थीटा गिवन है, आंसर आ जाएगा x निकल के। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझ के चलिए कि जब भी h आएगा तो सामने u की जगह वर्टिकल कंपोनेंट रखना है, और जब भी x निकालोगे तो स्पीड की जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रखना है। बस हो रहा है क्लियर। तो अगर आपको ये तीनों लेक्चर समझ में आ गए हो प्रोजेक्टाइल के, है ना, जो हमने पहले 1 और 2 बनाए थे, ये तीसरा है, तो सारे केस हमने इसमें करवा दिए हैं। बस एक चीज बताना भूल गया हूं, वो और बता दूं, नहीं रह जाएगा वो। इन तीनों को अगर आप पढ़ लें तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। देखिए ये है, वो नोट करके लिख दे रहा हूं, जो चीज पहले रह गई थी लेक्चर में। वो पूछता है कि एट व्हाट एंगल द रेंज इक्वल टू हाइट। बताओ किस एंगल पर चीज को फेंकूं। ये देखो कि जो रेंज है ये हाइट के बराबर हो जाए, मतलब ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर हो जाए, ठीक है ना। हाइट रेंज के बराबर हो जाए, एंगल पूछ रहा है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो बताओ रेंज क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा को खोल लीजिएगा, और h क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा। ये पेपर में पूछा गया भी है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज और हाइट कब बराबर होंगे, जब थीटा होगा tan−4।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। आ गया समझ में? तो इस वीडियो को आप ढंग से पढ़िए और इसके पहले जो 2 लेक्चर हैं उनको जरूर पढ़ लेना, तभी मास्टरी होगी पूरे प्रोजेक्टाइल चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगर ये तीनों वीडियो अच्छे लगें तो इन्हें सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।